हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एवीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रुप डी और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट यहाँ चल रहा है और उम्मीद है कि आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा की ओर बुझा रहा होगा और आपकी हाथ बहुत तूफान होगा और प्रैक्टिस इतना आपको कामयाब देगा कि आगे जाके आप सिलेक्शन की ओर बहुत नज़दीक होंगे। आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सेट, यहाँ पर लिखा गया 13 नंबर सेट। 12 गो सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुका गया है। आप देखे हैं, बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिला कमेंट के माध्यम से। आइए 13 नंबर सेट का 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, तांबे और एल्युमिनियम को 2 kg मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए। ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए कि तांबे का अनुपात 20% हो। क्वेश्चन बार बार बताए थे, हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि जब भी आपका मिश्रण का क्वेश्चन आए तो आप प्रयास कीजिए कि उसको एलिगेशन से बनाया जाए। आइए देखते हैं, यहाँ 20% तांबा है तो इसमें क्या है, मिश्रण में है। तो एलिगेशन के मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर तांबा लेते हैं और एल्युमिनियम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। कॉपर लेते हैं तो 20% अंतिम में बोल रहा है तांबे का अनुपात 20%, अर्थात ये 20% लेंगे, कोई दिक्कत। एल्युमिनियम बोल रहा है कितना परसेंट, कितना पाउडर मिलाया जाए। तो अगर एल्युमिनियम, हम केवल एल्युमिनियम मिलाते हैं तो अपने आप में वो 100% होगा या नहीं, अपने आप में 100% होगा, शुद्ध होगा, प्योर एल्युमिनियम। इसी को मिलाया जाता है। तो मिक्सचर कितना दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, 30%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को ब्रेक डाउन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इससे घटेगा तो 70 और ये इससे घटेगा तो 10, अर्थात 7:1 का रेशियो होगा। तो ये टोटल क्या है, हमारा मिश्रण है, अर्थात 8। तो 8 यूनिट किसको डिनोट करता है, क्योंकि मिश्रण कितना है, 2 kg मिश्रण, तो 2, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें कितना एल्युमिनियम पाउडर, अर्थात 1 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 1/4 क्या हो जाएगा, इतना भाग पाउडर मिलाया जाएगा तो तांबे का अनुपात 20% हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि की जाती है या 12% उसकी आय बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत बढ़ा होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, अगर यहाँ पर राम का खर्च लेते हैं, एक्सपेंडिचर लेते हैं और सेविंग लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इसका इनकम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कौन व्यक्ति हो गया, राम। कह रहा है कि ये क्या, खर्च और बचत, अगर खर्च 5 है तो बचत कितना है, 3 है, कोई दिक्कत। अगर सुविधा के लिए यहाँ पर अगर 0 बैठा लेते हैं यहाँ पर तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनुपात है तो अपने आप कट जाएगा। किसी व्यक्ति का खर्च कितना है, 500 रुपया, और सेविंग है उसका 300 रुपया। खर्च अगर 500 रुपया करता है और 300 रुपया बचाता है, अर्थात उनका इनकम कितना होना चाहिए, 800 इनका इनकम होना चाहिए, तभी इतना घटेगा तो ये उतना जाएगा। हाँ या ना, सही है। ध्यान से दीजिए, एक बार फिर समझिए। किसी व्यक्ति का अगर खर्च 500 रुपया है, क्वेश्चन में दिया है, और सेविंग करता है, वो बचत करता है 300 रुपया, अर्थात हम बोल सकते हैं उसका इनकम कितना होना चाहिए, 800 रुपया। तो 800 में से 500 वो खर्च करेगा, 300 रुपया वो पॉकेट में बचा लेता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर वो अपने इनकम में 12%, आय में 12% बढ़ा दिया जाए और खर्च में 15% बढ़ा दिया जाए तो हमारा सेविंग जो है, बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा या कितना बढ़ेगा। तो 12 8
96 वृद्धि हो रहा है, माइनस 15 × 75 रुपया खर्च हो रहा है। तो अब बताइए कि अब उसका इनकम 96 रुपया हुआ, तो 75 इनकम हुआ, खर्च हुआ, तो कितना बचत कर रहा होगा वो? 21 का बचत कर रहा होगा। आप समझ पा रहे होंगे। 21 के बचत कितना पर कर रहा होगा? 300 पर। तो 300 पर, तो 100 पर कितना? उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7%। एक बात ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन पर एक बार फिर से। अगर यहाँ पर 96 लिखे हैं तो आप 896 भी लिख सकते थे, ठीक है। जब यहाँ 896 लिखेंगे तो यहाँ 575 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 321 लिखना पड़ेगा। हम डायरेक्ट इसको लिख दिए हैं क्योंकि कोई इस क्वेश्चन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे ब्लैक बोर्ड पर एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए? आइए समझते हैं इसको क्वेश्चन का। टोटल हमारा रन कितना था? 110। इसमें से 3 चौका 3 × 4 प्लस 8 छक्का थे, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 48 60। कितना रन थे? 60 रन। तो वो चौका और छक्का रन मार लिए। तो बाकी जो रन हुआ वो क्या हुआ? 50 रन जो होगा वो दौड़ के लिए होंगे, हाँ या ना? 50 रन दौड़ के लिए किस पर? कुल नंबर पर। तो 110 पर, तो 100 पर कितना होगा? देख पा रहेंगे 1 0 से 1 0 कटेगा हमारा। 500/11 यही होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 चौका 44 निकलेगा कितना? 6। 11 × 5 = 55, 5 11। इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा तरह से समझाया गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा दिया हुआ है, कमल के पास कुछ सेव है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेव खाए होंगे या 70 सेव बेचे तो बताइए कितने सेव खाए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, परसेंट में है 40%। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5 हम जानते होंगे, ठीक है। अगर वो खाए होंगे सेव 5 तो बेचे कितना होंगे? सेल कितना किए होंगे? 7। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। खाए होंगे सेव 5, तो बोल रहा है कि जितने खाए उससे 40% अधिक क्या हुए? बेचे। तो 5 खाए होंगे तो 5 पर 2 अधिक बेचे होंगे, अर्थात 7 बेचे होंगे, हाँ या ना? अब ये समझ गए। तो 7 यूनिट कितना डिनोट कर रहा है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि 70 सेव बेचे, तो 70 सेव बेचे 10 टाइम्स है, तो कितने सेव खाए होंगे? गुना 10, अर्थात 50 सेव क्या होंगे? खाए होंगे। बोल दो, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है, यदि ए बी से 40% के बराबर है, ए जो है बी से 40% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत 1 के बराबर होगा? ठीक है। आप यहाँ पर के लिखिए या से लिखिए, उससे मतलब नहीं है। ए जो है बी के 20% के बराबर है। आइए देखते हैं। ए जो है बी का 20% के बराबर मतलब 1/5। तो ए बटा बी क्या हो जाएगा हमारा? 1/5। अरे बोल दो, ठीक है। इसी तरह वहाँ दिया हुआ है बी जो है सी का 25% है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4।
तो B बटा C इजकल टू 1/4। आप यहाँ पर ABC लिखिए, ABC बैलेंस करने आता होगा आपको। अगर ये 1 है तो ये 5 है, अगर B 1 है तो C 4 है, अगर B 1 है तो C 4 है। बैलेंस कैसे किया जाता है? इधर वाला को इधर लिख दीजिए और इधर वाला को इधर लिख दीजिए। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। 1 5, ये कितना हो जाएगा? 20। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि C का कितना प्रतिशत A के बराबर है। तो C का जो भी का या से लगा वो नीचे पूछ रहा है। A का तो 1 का तो 100 का कितना हो जाएगा? 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गया है आपका, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर, ध्यान दे क्वेश्चन दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो हानि परसेंट ज्ञात करें। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर, तो ये क्या होता है? एसपी हो जाएगा हमारा। एक का हानि हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति 5 रुपया में कोई सामान बेच रहा है और 1 का हानि हो रहा है, तो बताए मेरे प्यारे दोस्तों कि सीपी क्या होगा, कितना में खरीदा हो गया होगा। एक बार फिर से अपनी बात दोहराता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर 1 की हानि 20% की हानि, अर्थात कोई व्यक्ति कोई सामान 5 रुपये में बेच रहा है तो 1 की उस पर हानि होती है, तो खरीदा कितना में होगा? एग्जैक्टली 6 में खरीदा होगा, तब तो उसको 1 की हानि होता है। ध्यान दे कि 1 की जब हानि हो रहा है, कितना पर हानि होता है? हमेशा सीपी पर होता है। तो 100% बराबर 100 पर कितना होगा? 16 सही 2/3%। ठीक है, आप इसको काटिए। ये 3 से कटेगा, ये 50 से कटेगा, बाकी आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको बनाएंगे। एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने का जरूर प्रयास कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर, कितना क्लियर होना चाहिए, कितना बेच रहा है? 33 मीटर कपड़ा बेचकर, कुछ कोड पॉइंट इसमें निकाल लीजिए। 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आप इसमें मान लीजिए एसपी बराबर 1 रुपया प्रति कपड़ा बेचता होगा। ठीक है, 100 रुपया प्रति कपड़ा बेचता होगा, या आप सिंपल में मान सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर वह 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर, ध्यान दे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 11। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़े और ध्यान से देखिए कि ये दिया गया है ये सही है या गलत। ठीक है, आप जरूर पढ़े हुए क्वेश्चन को। एक बार वीडियो इसको पॉज कीजिए और एक बार ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, फिर आगे की तरफ देखा जाए। अगर कोई व्यक्ति 33 रुपया में कपड़ा कोई बेच रहा है, वह 11 रुपया का लाभ कमाता होगा, तो वो वस्तु कितना में खरीदा होगा? थोड़ा थोड़ा ध्यान से बताए। अगर कोई व्यक्ति 33 रुपया में कोई कपड़ा बेच रहा होगा तो उसको 11 रुपया की लाभ होता है, तो कितना में खरीदा होगा वो? एग्जैक्टली राइट बोले आप लोग, 22 रुपया में
खरीदा होगा। ठीक है, तो क्या होगा अब आप बताइए कि प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है तो इसमें कुछ पूछने वाला बात नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी पर, तो 100 पर कितना। उम्मीद है कि आपका एकदम राइट आंसर आया होगा 50%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, उसको 50% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए कि 10% कमीशन देने के बावजूद 20% का लाभ हो। क्वेश्चन हल्का बनाया गया है, क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर आपको उलझा लग रहा होगा कि 10% कमीशन देने के बावजूद 20% लाभ हो। अगर इस क्वेश्चन को इस तरह पढ़ा जाए कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या निर्धारित कर सकते हैं कि क्रय मूल्य को बढ़ाने पर और 10% की छूट देने पर 20% का लाभ हो। तो क्वेश्चन पर ध्यान दें, यहाँ पर अगर सीपी है, यहाँ पर एमपी बताए थे क्वेश्चन में, जब भी अगर सीपी और एमपी में रिलेशन निकालना होगा तो 10% कमीशन दे, अर्थात 10% का 1/10 फ्रैक्शन होता है। ठीक है, या ऐसा बनाइए 10% का कमीशन देता है या 10% छूट देता है तो 90 होता है यहाँ पर सीपी, तो 20% का लाभ होता है तो 120। अरे बोल दो। ठीक है, देखते हैं, 0 से 0 कटता है, 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और ये 3 तिया 9, 3 चौका 12। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय मूल्य कितना बढ़ाया जाए। तो कितना बढ़ाया गया क्रय मूल्य को, 1 बढ़ाया गया, कितना से, 3 से, तो 100 पर कितना बढ़ाया गया, एकदम एक्यूरेट आपका आया होगा 33 सही 1/3%। ठीक है, इतना ही हमारा क्रय मूल्य को बढ़ाया गया। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर किसी वस्तु का सीपी जो है क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य का 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, 4/5, तो आप समझ गए होंगे कि लाभ प्रतिशत इसमें क्या होगा। ठीक है, 4/5। अगर यहाँ पर सीपी 4 है तो एसपी 5, अर्थात किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीदा गया और उसको 5 रुपया में बेचा गया, तो आप जान सकते हैं कि एक का प्रॉफिट होता है कितना पर, 4 पर, तो 100 पर कितना, 25% का। आप समझ रहे होंगे कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों कराया जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, आप इस क्वेश्चन का इतना बड़ा प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इसलिए आपको ये आसान दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी को नहीं पता होगा कि ये इस तरह क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है ट्रिक के साथ, तो उसको आसान नहीं लगेगा। इसलिए आप अपने प्रैक्टिस को इसी तरह कंटिन्यू जारी रखिए। यहाँ पर डेली 20 क्वेश्चन का सेट चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि बहुत बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा। और महीना में आपको बात करें तो 1 मंथ में आपको 600 क्वेश्चन कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए। 1 मंथ में आपको 600 क्वेश्चन कोई कम नहीं होता है, इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट जारी रखिए। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यहाँ डेली आके इस चैनल पर आके डेली देखें आप। और अपने बुक से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अथवा नहीं चाहते हैं तो कोई यहाँ पर इशू नहीं है, इससे आपका एग्ज़ाम क्लियर जरूर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 45, सॉरी कॉस 45 यहाँ नहीं होना चाहिए, कॉस 65 होगा, प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 बट्टा में tan स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट बना लिए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है,
साइन 25 को साइन 25 रहने देते हैं। आपको पता होगा कि 1 का चेंज किया जाता है, ठीक है। साइन 25 और इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। कॉस क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25 लिख सकते हैं इसको। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समस्या, ठीक है। प्लस इसको कॉस 25 रहने देते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं साइन को, साइन 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो आपका बेसिक कमजोर है। यहाँ पर tan स्क्वायर 70 डिग्री होना चाहिए, ये 70 है, माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या होगा 90 माइनस 20 70 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अब आसान फार्मूला हो गया, ये आपको बनाने में बहुत आसानी हो गया। ये देखिए आप कोई ना कोई फॉर्म बना रहा होगा। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 25 और साइन 25 डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री। इसी तरह से आप यहाँ बढ़िएगा तो कॉस 25 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 25 इंटू कॉस 25 क्या होता है कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बटा tan स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा। आप जान रहे होगा सेक स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर 70 डिग्री। यहाँ से आपको देख के कुछ याद पड़ना चाहिए। जब भी एंगल सेम हो, पावर में हो, यहाँ पर मान, आइए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइन कुछ बिजली कटा हुआ था। आइए, जब भी यहाँ पर एंगल सेम होता है स्क्वायर फॉर्म में होता है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। tan स्क्वायर 70 माइनस सेक स्क्वायर 70, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों में से कॉमन लीजिए माइनस, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 70, सेक स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 70। आप जान रहे होइएगा इसको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा -1 अर्थात -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मिटा देते हैं कुछ। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, एकदम बन जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें बनाने का। बार बार आपको बोल रहे हैं कि त्रिकोणमिति बनाना है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद होगा तो आपको बनाने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 1 + 1 बटा कॉट स्क्वायर 63 माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 63 माइनस कॉसेक स्क्वायर 27। आइए एक बार देखते हैं इसको। 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर 63 माइनस कॉसेक स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर रहने देते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर
27। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कौशिक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। कौशिक लिख सकते हैं इसको, कौशिक 90 माइनस 27, अर्थात कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, सेक स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दिए। और इसको आप ज्यों कहते हो लिख सकते हैं, कौशिक स्क्वायर 27 डिग्री। या इसको आप कौशिक नहीं रखें, इसको कौशिक को बदल दे क्या चीज़ में, सेक को, सेक में बदले तो माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर बोल दो 63 डिग्री। अरे सही है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, तो रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा सा मोतीचूर का लड्डू जानते हैं ना आप लोग, tan 4 डिग्री इंटू tan 43 इंटू tan 86 इंटू tan 47 डिग्री का मान निकालना है। आप जानते हैं कि tan A बराबर cot B होता है। कब, जब A प्लस B का योग 90 डिग्री हो। इसको लिख सकते हैं tan A इजकल टू 1/tan B। यहाँ गुना कराएंगे तो tan A इंटू tan B बराबर 1 होता है। कब, जब A प्लस B का योग 90 डिग्री हो तब। आइए देखते हैं, tan 4 यहाँ पर है और 86 यहाँ पर, दोनों का योग 90 और इसका दोनों का योग 90, तो इसका 1 इंटू 1 अर्थात 1 आंसर। कितना आसान है, प्यारा क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इजकल टू √2 कॉस 90 माइनस थीटा। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन, तो मान निकालना है, कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। आइए प्रयास करते हैं कैसे निकाला जाता है इसको। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आप जानते होइएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इजकल टू, इसको √2 लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अरे बोलो, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो 2 कॉस थीटा इजकल टू √2 साइन थीटा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इसको यहाँ से काटते हैं तो ये √2 टाइम्स कटेगा, अर्थात लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा ये आएगा यहाँ पर, तो साइन थीटा इजकल टू 1/√2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप इसको समझ सकते हैं कि कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा इजकल टू 1/√2। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1/√2 होता है। कॉसेक का मान निकालना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, कुछ चेंज करेंगे। कॉट थीटा का मान आप देखिए P/H के फॉर्म में कुछ होता है, तो P/H के फॉर्म में देखिए तो B/B होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। ठीक है, B/P जब दिया हुआ है तो आप H निकाल सकते हैं। H बराबर क्या हो सकता है, P² प्लस B²। कोई दिक्कत, आप निकालिए। P का मान क्या दिया हुआ है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 अर्थात √3। कोई समस्या नहीं।
तो कॉसेक का मान निकालना है। तो कॉसेक थीटा क्या होता है फॉर्मूला, बिल्कुल आप लोग बोलिए और बनाइए, एच बाई पी होता है। तो एच का मान पता है √3 और पी का मान वहाँ से लीजिए √2। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो गया। या इसको और आप लिखना चाहते हैं आसानी में तो 3/2 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके बुक में आंसर दिया होगा उसी के अनुसार आप टिक मारेंगे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/3 है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ज्ञात करें। आइए बनाने का कोशिश करते हैं इसको। क्वेश्चन दिया गया है आपको 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 7/3। पहले जब भी क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है मान और उसके अलावा आपको जो मान पूछा जा रहा है पहले उस पर ध्यान दें आप कि पूछा क्या जा रहा है। हो सके कि इसका क्वेश्चन से आपको मान से कोई ताल्लुक न रखता हो। आइए पहले इसमें देखिए आप, जब इसमें माइनस कॉमन लेते हैं हम तो क्या बचेगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग भली बात ही जान रहे होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और माइनस एक लगा हुआ है यहाँ पर, अर्थात -1। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको क्वेश्चन से कुछ यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको पहले सॉल्व कीजिए कि पूछ क्या रहा है। हो सके कि आपको क्वेश्चन से कोई इसको मतलब ना हो, आपको इसी को सॉल्व करने पर आंसर आ जाता होगा। ठीक है, आइए इसे देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, आप जान रहिएगा क्या कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का अधिकतम मान निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो होता है क्या होता है बताइए। बिल्कुल आप जान रहिएगा, इसको स्क्वायर कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर जाता है, सेटिस्फाई करता है। क्योंकि आप जान सकते हैं यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि साइन जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन हमेशा बढ़ते हुए फंक्शन है, यह 90 डिग्री पर जाकर क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू रखता है। और ये अपना मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रखता है 0 डिग्री पर यहाँ पर, क्योंकि 90 डिग्री पर ये जाके शून्य हो जाता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन की ओर देखें तो 2 यहाँ पर एक जगह 2 लिया हुआ, बी की जगह 3, अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 9, अर्थात इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 13। ठीक है, आपको समझ जानकर यह खुशी होगी कि आपका दोनों क्वेश्चन आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको जितना यहाँ क्वेश्चन दिखाया जा रहा है या सॉल्व कराया जा रहा है लगभग उसमें आपका क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ होगा या कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा होगा। इसलिए आप क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को बनाइए और इग्नोर उसको नहीं कर सकते हैं, ध्यान से क्वेश्चन बनाइए। हो सके कि आपका आने वाला एग्जाम में इसे हूबहू उठा के रख दिया जाए, इसलिए आप ध्यान से बनाइए। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। का किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। किसी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज कोई देखते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसकी भुजा दिया गया है क्या 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आप लोग को देखकर खुशी होगी क्वेश्चन कि 6 8 है तो ये 10 होगा। क्यों? क्योंकि 6 8 10 ट्रिपलेट बनाती है समकोण त्रिभुज। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका परिवृत्त की त्रिज्या, देखिए ध्यान दीजिए,
कि परिवृत्त सरकम सेंटर की त्रिज्या पूछ रहा है। तो एक होता है अंदर जो बनाया जाता है सर्कल, वो इनर सर्किल होता है, और परिवृत्त होता है ये होता है यहाँ से बनता है, जो प्रत्येक पॉइंट को टच करते हुए त्रिभुज कोण बनाती है, सर्किल बनाती है। तो ये होता है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर जब भी ये अगर सर्किल बना रही है इसके बाहर, तो क्या होता है, ये कर्ण जो होता है ये डायमीटर का रूप लेता है, क्योंकि एक सर्किल का अगर बीचों बीच कोई लाइन काटा जाता है तो हम जानते हैं कि ये डायमीटर होता है। ठीक है, तो डायमीटर अर्थात व्यास होता है, इसका केंद्र यह होगा। तो 2r डायमीटर क्या होता है, d इजकल टू 2r। तो यहाँ पर 2r इजकल टू दिया गया है 10, तो r इजकल टू 5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप स्मॉल r नहीं कैपिटल R लिखे तो और उत्तम माना जाएगा, और आपका आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपिटल R माने, क्योंकि सरकम सेंटर है आपका, सरकम सर्किल है, सॉरी, ये सरकम सर्किल बोलता है। सरकम सर्किल का मतलब बाहरी वृत्त। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का दोगुना होता है, तो बहुभुज की संख्या ज्ञात करें। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई आंतरिक कोण इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल का दोगुना अगर ये x है तो ये 2x लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई समझने में कोई परेशानी नहीं। अगर एक स्ट्रेट लाइन होता है, अगर इस पर एंगल बनाया जाता है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का जो कितना होता है, अर्थात 3x इजकल टू 180 लिखने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कटेगा 60, तो x इजकल टू 60 डिग्री आपका आएगा। ये क्या हुआ, आपका डिग्री आया। कहने का मतलब एक्सटर्नल एंगल अगर 60 डिग्री आया तो इंटरनल एंगल 120 डिग्री आया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुभुज की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स। तो क्या होता है कि 360, क्योंकि एक सर्किल 360 बटा डिग्री कितना है, ये 60, अर्थात 6 नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा, 6 संख्या हो जाएगा इसका। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर से लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता या जरूरत होगी। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ वर्गाकार दिया गया तो वर्गाकार ध्यान दें। ठीक है, आइए क्वेश्चन की देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर, अर्थात 1517 इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई समझने में परेशानी होगा तो अवश्य बोले। पहला हो गया। दूसरा क्या दिया गया है, 9 मीटर 12 सेंटीमीटर। इसी तरह इसको 9 मीटर 12 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी को देखते हैं तो 9 मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 900 होगा, और 2 का 2 आ जाएगा, अर्थात 902 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई समझने में किसी प्रकार की समस्या हो तो अवश्य बताएं, इसको मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कम से कम कितने वर्गाकार, अर्थात आप यहाँ एक वर्ग बना सकते हैं, यही वर्ग होता है। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग। अब यहाँ पर देखिए 1517
और 902। ऐसा क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़े होइएगा कि जब भी जो क्वेश्चन दो दिया जाए और पूछे कम से कम कितने टाइल्स लगाना हो या बड़े से बड़े संख्या निकालो, तो हम जानते हैं क्या इसका एचसीएफ निकाला जाता है। क्योंकि एचसीएफ का हिंदी में देखते हैं तो कॉमन, इंग्लिश में देखें तो हायर कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो जब भी ये घटाते हैं, दो बड़ी बड़ी संख्या दिया जाए तो उसको घटा के छोटा ला जाता है, छोटा से एचसीएफ निकाल सकते हैं। यहाँ घटाएंगे तो 5 1 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको बाई पार्ट तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए इसकी बड़ी से बड़ी कोई संख्या कॉमन फैक्टर चाहिए। तो अगर 5 से ये टूटेगा तो 5 से 5 कम, 5 दूना 10, 5 तीन 15। बिल्कुल सही है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसको अब तोड़ेंगे, क्या 3 से तोड़ेंगे क्योंकि 3 दूना 5 1 6 होगा। तो 3 से तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 और 3 एकम 3। 41 को आप नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए मेरा कहने का मतलब एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ जो इसका हो गया 41 हो गया। आप इतना लिखे, उसके बाद फिर से समझने का प्रयास किया जाए। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इसका एचसीएफ 41। जब इसका एचसीएफ 41 होता है तो हम जानते हैं ये भी 41, ये भी 41, ये भी 41, ये भी 41। क्यों? क्योंकि वर्गाकार है, वर्ग के भुजा सभी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो कोई भी टाइल्स होगा वर्गाकार होगा, उसको अगर लगाना हो या संख्या पूछने की जरूरत हो कितनी टाइल्स हो, तो आप उसको एरिया में देखते हैं। क्यों? क्यों एक वर्गाकार जो है उसका एरिया निकालेंगे तभी उसको देख सकते हैं कि कितना इसमें लगाना है। तो इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया क्या होता है 41 गुना 41। क्यों? क्योंकि एल स्क्वायर भुजा स्क्वायर, तो 41 गुना 41। यहाँ तक कोई समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं आपका क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया आपका, पूछ रहा है कि क्या कितने वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता है। तो नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पर लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स लगाना है कितना एरिया में। ये एरिया आपका हो गया 1517 गुना 902। ये आपको एरिया हो गया, इतना एरिया में लगाना है। और टाइल्स का एरिया कितना है 41 गुना 41। आप इसको सॉल्व कीजिए, जो आपका आएगा वही मेरा राइट आंसर होगा। क्योंकि इतना एरिया में टाइल्स लगाना है और टाइल्स का एरिया इतना है, आप भाग दीजिएगा, एकदम आपका राइट आंसर आएगा। आइए आपको भाग करके चेक करते हैं। 41 दूना 88, 41 दूना 88 82, सॉरी। ठीक है, इसको काटेंगे 41 से, 41 तिया 123, हटाएंगे इसको 28 7, तो 28 7 क्या होगा 7 7 चुका 28। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। 22 से जब इसको भाग देंगे, इससे देखते हैं गुना करते हैं तो क्या आएगा 37 दूना 74 के 4, हाथ में 7, 37 दूना 74 और 7 81। ठीक है, ये आपको क्या होगा, इतना टाइल्स की टाइल्स, बिल्कुल सही है, टाइल्स इतना आपका टाइल्स आपको लगाने की ज़रूरत है। आइए अगला की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है आपका, दो संख्याओं का अनुपात है 4:5 तथा उनके एलसीएम लसा दिया गया है कितना 54 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। जब भी दो क्वेश्चन दिया, 2 गो नंबर 3 गो नंबर 4 नंबर जो भी दिया जाए और उसका पूछा जाए एलसीएम क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं गुना कराते हैं। तो 4 और 5 इसका नंबर दे दिया गया, कोई नंबर 4 और 5 दिया गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं इसको x, इसको भी मान लेते हैं x, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
ये दोनों का क्या दिया गया, लॉसा दिया गया, लॉसा मतलब एलसीएम दिया गया, अर्थात 4x इंटू 5 इजिकल टू क्या होगा 54। ठीक है, 9 6 54। ठीक है, x इजिकल टू 9, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर x होगा क्योंकि दोनों गुना कराया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो x के मान 3। आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर x के मान 3 आया तो क्वेश्चन क्या पूछा कि संख्याओं का योग ज्ञात करे। तो 4x इजकल टू 12 और 5x इजकल टू 15। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। और दोनों का योग पूछ रहा है, तो 12 15 दोनों जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 27। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने का मिला तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो में कहाँ तक समझ में आया। अगर आपको समझने में कोई तकलीफ़ हुई होगी तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमको बताएं। हम इस क्वेश्चन को दोबारा बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।